नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कानून की बातों में। आज हम चर्चा करेंगे सत्र बुलाने की शक्ति को लेकर, जिसमें से सरकार या राज्यपाल किसके पास ये शक्ति है। काफ़ी समय से पंजाब में पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी चल रही थी। हाल ही में जब पंजाब के राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया तो पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और अंततः राज्यपाल को बजट सत्र की मंजूरी देनी पड़ी। आज हम समझेंगे सत्र को बुलाने को लेकर सरकार तथा राज्यपाल की शक्तियों को और अन्य प्रावधानों की। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो पहले देख लेंगे कि हम किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि ये खबर में क्यों है, सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है, और देखेंगे कि पंजाब के राज्यपाल का सत्र न बुलाने का क्या तर्क दिया गया, और सत्र बुलाने के लिए क्या राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है, और देखेंगे अंत में एक निष्कर्ष। तो चलिए देख लेते हैं खबर आखिर ये क्या है। दरअसल काफ़ी समय से पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद जारी है। ये विवाद दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती है और राज्य में किसी और पार्टी की, तो अक्सर ऐसे मामले देखे जाते हैं। दरअसल हाल का मामला है कि पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच जो विवाद हैं वो राज्यपाल द्वारा जो है बजट सत्र बुलाने के फैसले को मंजूरी न देने से हैं। राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा कुछ नियुक्तियों पर सवाल किए थे, जिसका पंजाब सरकार ने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल का ऐसा मानना था कि इन नियुक्तियों में कोई गड़बड़ी हुई है। सरकार का तर्क रहा कि नियुक्ति की शक्ति जो है सरकार के पास है। तो ये तो रहा खबर की बात। चलिए अब समझ लेते हैं सत्र बुलाने की शक्ति के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 एक राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान करता है। इस मंत्री परिषद का नेतृत्व एक मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल के पास काफ़ी कम विवेकीय शक्ति होती है, अतः इस अनुच्छेद से हम पता लगा सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह के द्वारा ही कोई कार्य करता है। अनुच्छेद 174 ये प्रावधान करता है कि राज्यपाल निश्चित समय और स्थान पर सदन को बुला सकता है। अनुच्छेद 174(2) ये कहता है कि राज्यपाल समय समय पर जो है सदन का सत्रावसान कर सकेगा, यानी कि एक सत्र का समाप्ति कर सकेगा। सत्रावसान और स्थगन में बहुत अंतर है। स्थगन में कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाता है, जबकि सदन का सत्रावसान में पूरे सत्र की कार्यवाही को ही स्थगित किया जाता है। और अनुच्छेद 174(2) का जो बी है वो प्रावधान करता है विधानसभा का विघटन यानी कि भंग करने की शक्ति का, जिसके द्वारा राज्यपाल जो है विधानसभा का विघटन कर सकेगा। सदन में सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल के विवेक पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा नवाम रेबिया और वामंग फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर अरुणाचल प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। अब बात कर लेते हैं राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों की। तो राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है कि मंत्रिमंडल ने यदि सदन में बहुमत खो दिया है या बहुमत विवादास्पद है, तो ऐसे में राज्यपाल जो है मंत्रिमंडल को अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि पंजाब के राज्यपाल ने बजट सत्र न बुलाने का क्या तर्क दिया है। दरअसल अनुच्छेद 167 यानी कि 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत सभी निर्णय और कानूनी विषय में राज्यपाल को सूचित करना आवश्यक है। राज्यपाल को सूचना देना आवश्यक है। हाँ, और यदि राज्यपाल रिपोर्ट मांगे तो उस रिपोर्ट को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। हालिया मामला इसी अनुच्छेद के आधार पर जो है राज्यपाल ने बजट सत्र बुलाने से इनकार कर दिया, जिसमें कुछ नियुक्तियों से संबंधित रिपोर्ट मांगा गया था राज्यपाल के द्वारा, और मुख्यमंत्री यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि नियुक्तियों से संबंधित जो शक्ति है वो सरकार के हाथ में है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी आवश्यक है। तो अनुच्छेद 174 जैसा कि हमने पढ़ा कि राज्यपाल के पास शक्ति मौजूद है कि वो समय समय से सदन को सत्र को बुला सकता है
और सदन के सत्र का सत्रावसान कर सकता है या विधानसभा को भंग भी कर सकता है। सदन में सत्र बुलाने की एक प्रक्रिया निश्चित की गई है। पहले सरकार जो है बजट सत्र को तैयार करती है, उसके बाद से सत्र बुलाने की मंत्रिपरिषद की मंजूरी ली जाती है। तत्पश्चात मंजूरी मिलने के बाद सरकार द्वारा राज्यपाल को ये सूचना दी जाती है कि मंत्रिपरिषद द्वारा उसे मंजूरी दे दी गई है और उसके तत्पश्चात जो है राज्यपाल उस सत्र की अनुमति देता है। अतः इस उपर्युक्त जो भी हम प्रावधान पढ़े उसके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि सत्र बुलाने की शक्ति न केवल सरकार के पास और न केवल राज्यपाल के पास ही है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सत्र बुलाने को लेकर के सरकार और राज्यपाल दोनों का अनुमति या मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। अब देख लेते हैं कि राज्यपाल की सदन संबंधी अन्य शक्तियों की। तो अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण और उसको संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल को प्रदान करता है। अनुच्छेद 176 विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में सदन को संबोधित यानी कि अभिभाषण करने का अधिकार राज्यपाल को देता है। एक प्रकार से ये अधिकार भी है राज्यपाल का और ये एक प्रकार से कर्तव्य भी है। देख लेते हैं कि आगे की राह यानी कि निष्कर्ष की। तो जैसा कि संविधान के प्रावधानों का जो है प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन देखा गया राज्यपाल और राज्य सरकार दोनों द्वारा। पहले तो उल्लंघन ये हुआ कि सरकार द्वारा रिपोर्ट न दे करके, राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने पर सरकार द्वारा रिपोर्ट न दे करके पहला उल्लंघन किया गया संविधान का। और दूसरा उल्लंघन तब हुआ जब राज्यपाल द्वारा बजट सत्र को बुलाकर यानी कि बजट सत्र का मंजूरी न दे करके दूसरा संविधान का प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। तो ये अति महत्वपूर्ण है कि संविधान का पालन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि संविधान के पालन से ही जो है लोकतंत्र सुनिश्चित किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप यदि इस वीडियो को पसंद किए हैं तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।